चलो फिलहाल पहले इसे पूरा कर लेंगे। नंबर 1, सल्फर का उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, सल्फर ड्रग्स बनाने में सल्फर का उपयोग किया जाता है। ये देखो, सल्फर ड्रग्स दवाई होती है, ये सल्फर से बनने वाली बहुत सारे साल्ट होते हैं। ये चैप्टर नंबर 16 में जाके पढ़ोगे तुम। हाँ, ये नंबर 2 है, सल्फर ड्रग्स बनाने में सल्फर का उपयोग किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, उर्वरक बनाने में सल्फर का उपयोग होता है। उर्वरक बनाने में सल्फर का उपयोग होता है। नंबर नेक्स्ट, आतिशबाजी में सल्फर का उपयोग होता है। आतिशबाजी जो पटाखे फुलझड़ी वगैरह बनती हैं, अब दीपावली आ रही है तो इसमें सल्फर का धुआं बहुत ज़्यादा होगा। आतिशबाजी में सल्फर आतिशबाजी नंबर नेक्स्ट, रबर का बल्कनीकरण करने में सल्फर का उपयोग होता है। बल्कनीकरण, रबर जो होती है, रबर जिसे कहते हैं, तो रबर का बल्कनीकरण, जो नॉर्मली रबर होती है वो खिंचती नहीं है, जब उसके अंदर सल्फर मिला दी जाती है ना तब उसमें खिंचाव आता है, उसे बल्कनीकरण कहते हैं। इलास्टिसिटी जिसे कहते हैं हम, तो सल्फर मिलाने से आता है ऐसा। कितने हो गए? 4 5। एक और लिख दो, माचिस उद्योग में सल्फर का उपयोग होता है। माचिस उद्योग में सल्फर का उपयोग होता है। शुरू करेंगे, यहीं ले लो, आगे बैठ जाओ, यहीं ले लो, यहीं इसका। माचिस उद्योग में सल्फर का उपयोग होता है। अरे मसाला जो बनाते हैं सल्फर मिला हुआ होता है उसमें। हो गया? हाँ जी, फास्फोरस अकेला थोड़ा होता है, मिश्रण होता है उसमें बहुत सारा। जो वेल्डिंग रोड होती है, वेल्डिंग रोड पर भी जो वेल्डिंग के ऊपर जो मसाला लगा होता है उसमें भी सल्फर मिला होता है जलाने के लिए। हो गया? हाँ, तो होता है। दरअसल हम नॉर्मल सल्फर की बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा तो बाद में बनाए जाते हैं। हमने तरीका बताया था, प्याली में गर्म ठंडा करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, तो वो तो बाद में बनाए जा रहे हैं। नॉर्मल तो सल्फर ही है। लो जी, इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस पूरे चैप्टर का 7 में जो चल रहा है, और 7 में नहीं, अब तक जो हमारी केमिस्ट्री आ चुकी है ना चैप्टर नंबर 7 तक, ठीक है ना जी, 5 नंबर के लिए उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण। अब तक का सबसे बड़ा चित्र आएगा इसमें।
हो गया भाई। इसमें लिखेंगे, अब ना इधर देख तो रहो पहले, क्योंकि ये एक स्टेप में इसकी विधि नहीं होती है, ये 3-4 स्टेप होते हैं इसके। तो हम ऐसे लिखेंगे, इसके निम्नलिखित चरण हैं, ठीक है जी, इसके निम्नलिखित चरण हैं, और चरण हैं, देखते रहो भाई ध्यान से जरा। सबसे पहले यहाँ तो हिंदी आएगी उसकी, देखो, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है जिससे SO2 गैस बनती है, ठीक है जी। ये बात हम इसमें लिखेंगे कि सर्वप्रथम, वो मैं भी लिखवा दूँगा। सेकंड में जब ये SO2 प्राप्त हो जाता है तो हम कहेंगे प्राप्त SO2 को B2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं जिससे SO3 का निर्माण होता है। क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि SO2 को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, किसकी उपस्थिति में? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, तो ये SO3 बन जाता है। 2 से यहाँ बैलेंस कर देंगे और 2 से यहाँ कर देंगे, ठीक है जी। प्लस इसमें ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। थर्ड में क्या दें कि प्राप्त SO3 को सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत करते हैं जिससे ओलियम बनता है। क्या है? SO3 को H2SO4 के साथ गर्म कर दिया, अभिकृत कर रहे हैं सीधा सीधा, तो ये H2H2O7 बन जाता है, इसे कहते हैं ओलियम। ओलियम ये भी अम्ल ही होता है एक तरीके का, H2SO4 का अपर रूप होता है। अब सुनो, हम कहेंगे ओलियम, ओलियम को ओलियम का तनुकरण ओलियम का तनुकरण करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्राप्त होता है। लो जी, ये है संपर्क विधि। क्या करें हम इसमें कि जो हमारे पास ओलियम आया था H2H2O7, इसे हमने जल में मिला दिया। जल में मिलाने पर H2SO4 दोगुना बनता है, सब डबल डबल हो जाता है। H भी हमारे पास 4 हो जाते हैं, वो 2 हैं ऑलरेडी, और ये 8 हो जाते हैं। और ये हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तनु होता है इस टाइम, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये पूरी संपर्क विधि है। जब संपर्क विधि आती है 5 नंबर में, तो ये पूरी अभिक्रिया करोगे, इसका चित्र बनाओगे और चित्र की हिंदी लिखोगे। ये कंप्लीट 5 नंबर में होगी। और सिर्फ सल्फ्यूरिक अम्ल 2 नंबर में अभिक्रिया आ जाएगी, और अभिक्रिया प्लस चित्र जो आएगा वो 3 नंबर में आएगा, उसकी हिंदी नहीं आएगी, ऐसा करके। तो ऐसा कोई साल नहीं जाता जिस साल संपर्क विधि नहीं आती हो। 3 में से कोई ना कोई सी एक जरूर आनी होती है। एक तो संपर्क विधि है पहले नंबर पर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर ओस्टवाल विधि है इसी चैप्टर में, और तीसरे नंबर पर हेबर विधि है। इन 3 में से एक आनी होती है। और चौथे नंबर पर आती है डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण, अभी वो आगे आएगी, अभी आगे चल के।
तो ये अभी सिर्फ अभिक्रिया अभिक्रिया लिखी है हमने, और याद रखना ये औद्योगिक निर्माण की विधि है। चाहे तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं कि H2SO4 के औद्योगिक निर्माण विधि का मतलब है फैक्ट्री में ऐसे बनते हैं ये H2SO4, औद्योगिक निर्माण की विधि और जी संपर्क विधि। और सुनो इधर, एक बार ना संपर्क विधि भी देखो, संपर्क विधि था लेकिन बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा सा ना मिस प्रिंटिंग के हिसाब से आया था, कुछ ना ऐसा करके लिखाया था, और वो भी होता है कुछ ना सर ऐसे सर पे करके, और कुछ भी इसमें ना कुछ नीचे ऐसा करके टांग दिया था और ऐसे करके लिख दिया था कि विधि द्वारा, ऐसा सर पेक कुछ ऐसा अजीब सा नाम बोला जाएगा, सरपेक विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण। तो सरपेक विधि भी संपर्क विधि ही है। अगर किसी भी विधि से तुम्हारे पास H2SO4 बनाना आता है बोर्ड में तो वो संपर्क विधि है। एक सीसा कक्ष विधि हुआ करती थी, लेट कक्ष विधि कहते थे, वो सिलेबस से निकाल दी गई है तुम्हारे। तो लेट कक्ष विधि से आता था लेकिन अब वो है नहीं, लिखवा दूंगा फिलहाल मैं उसे, लेकिन फिलहाल लेट कक्ष विधि नहीं है। अगर इसमें बोर्ड के एग्जाम में तुम्हारे पास H2SO4 का निर्माण आता है तो इसी से आएगा, समझ गए जी। तो ये विधि लिखो, और इसके बाद जो वो चित्र है, तो अब इसकी यहाँ हिंदी है, देखो पहले मैं हिंदी लिखवा रहा हूँ, पहले वाले में लिखो सब, हाँ नंबर 1 में पहले ये लिख देंगे, इसके निम्नलिखित चरण है, और नंबर 1 अम्लों का राजा कहलाता है ये। तो इसमें अंगुली डाल दी और रानी बन जाएगी तुम्हारी, ऐसा करके एक तुम डालियो इसमें अंगुली। देखो 4 अंगुली हैं, 4 अंगुली हैं, जैसे ऐसे डालोगे ना ऐसा करके धीरे धीरे, तो अंगुली धीरे धीरे गायब होती रहेगी, जितनी डालोगे वापस उतनी नहीं आएगी। ये H2SO4 की खासियत है। हाँ, वो फिर काल्पनिक होगी कि माना अंगुली है, लिखेंगे। अच्छा हाल कब सा हो गया, हाँ वो कोई हमले नहीं है। सर्वप्रथम देखो, लिखो यार, सर्वप्रथम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। और उतार लो सब ये, और सब उतारने के बाद में हेडिंग लिख देंगे विधि। देखो भाई इधर जरा, जब तक चित्र बन रहा है शांति के साथ बैठ रहो, और जिसे चित्र अच्छा ना लगे वो बाहर निकल लो। बार बार मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि चुप जाओ, ठीक है जी। तो इसलिए अपनी इज्जत जो अपने हाथ में ही है, इंपॉर्टेंट चित्र है, जो पढ़ना चाह रहा है उसे पढ़ने दो। अब देखो इधर, तुम लोग जो चित्र बनाओगे तो सीधी कॉपी में नहीं बनाओगे, सीधी कॉपी मतलब ऐसे करके नहीं बनाओगे, ऐसे करके बनाओगे, और इधर से शुरू करोगे और वो इधर तक निकल जाएगा चित्र, ठीक है जी, इतना बड़ा जाएगा। तो तिरछा बनाना है तुम्हें, फिलहाल अभी देखते रहोगे। और अगर किसी का आधा पेज जैसे ही खाली रह गया, आधा पेज या पौन पेज हो गया है, तो कोई बात नहीं, अभी 1.5 पेज में हिंदी लिखी जाएगी तो हिंदी आ जाएगी, वो इधर भी तो आधा पौन पेज जिसका रह गया उसे छोड़ देना, नए पेज से फ्रेश तरीके से वो बनाना है। पहले चित्र देख लो, कभी फिर तुमने लाइन वाइन ना खिंचाएं। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
ओहो देखो भाई, एक मिनट जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 खाने होते हैं, याद रखना। ठीक है जी। हेलो जी, नमस्ते जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ग्रुप में जुड़ो भी नहीं मिले तुम। देखो नंबर डाला है हमने अभी, वो फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से ये वाला नंबर डाला है, व्हाट्सएप खोल के देखो अपना, ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। जाएंगे बुक्स वगैरह, इसमें ना हमने बुक बाई बुक ना रोज के रोज इसमें काम करना शुरू करवा दिया है। इसमें ग्रुप बाय ग्रुप ना तुम अपनी कॉपी में नोट करते रहो।
और तुम ना थोड़ा सा भी अगर कुछ समझ में आए तो कल मुझे 10 बजे के बाद में फ़ोन करना, 10:30 या 11 बजे। उस टाइम क्लास चल रही होगी ना, तो मैं वो सर मुझे कहाँ कहाँ तक काम हो गया वो तुम्हें बता दूँगा। अभी तो क्लास खत्म हो गई है, अभी तो बच्चों की छुट्टी हो गई है। हाँ, तो कल फ़ोन कर लेना। ठीक है, मैं देख लूँगा। नहीं तो अभी देखो पूरा नहीं हुआ है ना। हाँ बनाओ। हाँ ना, अरे ये लिखो और ये चित्र बनाओ जल्दी। देखो प्रत्यावर्ती धारा की जो व्यापक समीकरण होती है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण जो वो B बराबर B0 साइन ओमेगा टी है। अब इसे ग्राफ के रूप में दर्शाएंगे तो देखो ये डार्क लाइन जो ये वोल्टेज को दर्शाती है और जो डॉट डॉट लाइन है वो प्रत्यावर्ती धारा की लाइन को दर्शाती है। और ये समय के साथ इसी तरीके से चलती है, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, इस तरीके से चलता रहता है। इसके एक चक्कर, देखो एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है, एक चक्कर पूरा जो होता है उस समय को कहते हैं हम उसका आवर्तकाल, ठीक है ना। ये B0 जो वोल्टेज का अधिकतम मान होता है और I0 जो ये धारा का अधिकतम मान होता है। तो धारा सबसे ऊंची यहाँ है, वोल्टेज सबसे ऊंचा जो वो यहाँ है, ठीक है ना। तो B0 वोल्टेज का अधिकतम मान है, I0 धारा का अधिकतम मान है। यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। एक सेकंड में जितने कंपन कर जाए, जितने भी कंपन कर जाते हैं वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। किसी बिंदु पर जब उसका हम कोण देखते हैं तो वो उसकी कला कहलाता है। तो ये सारी परिभाषाएं अभी हम इससे संबंधित लिखने वाले हैं, तो उतारो पहले से। तो उसके बाद आ जाता है
ये प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाएं, धारा का शिखरमान या धारा आयाम कह देते हैं। आवर्तकाल, आवृत्ति, कला, इसे I0 से, इसे T से, इसे F से, इसे फाई से दर्शाते हैं। पहला वाला हेडिंग डाल देंगे। दो कलाओं में अंतर को कलांतर कहते हैं।